हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अनाथ लड़की को मिली माँ जैसा प्यार करने वाली सास। रिया की जिंदगी एक बंद दरवाजे जैसी थी। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद उसका बचपन अनाथ आश्रम में बीता। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने चाचा चाची के घर आ गई, लेकिन उसकी चाची उससे ढेर सारा काम करवाती। रिया, ये क्या अभी तक भैंस की तरह इस बिस्तर पर पसरी पड़ी है? चल उठकर अब खाना बना। रिया बेचारी को उस वक्त तेज बुखार आया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उठकर घर का सारा काम किया। इसी तरह वो सारा दिन घर के कामकाज करती रहती, लेकिन उसकी चाची चाहती थी कि वो साथ में कुछ पैसे भी कमा कर लाए, इसलिए उसने उसे एक टेलर की दुकान पर काम पर लगा दिया। उसकी दुनिया बस काम और अकेली जिंदगी तक सिमट कर रह गई थी। उसके दिल में एक खालीपन था जो उसे हमेशा खलता रहता था, एक माँ का प्यार। एक दिन दुकान पर एक औरत उसके पास आई। उनकी उम्र लगभग 60 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखें बहुत दयालु थीं। उन्होंने अपनी बहू के लिए कुछ कपड़े सिलवाने थे। बेटी, मेरी बहू के लिए ये कपड़े सिल दोगी? जी माँ जी। ये रहा उसके सूट का नाप, बढ़िया सा बनाकर तैयार कर देना। काम करते हुए रिया की नजरें बार बार उन पर जा रही थी। उनका व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि उसको उनसे बात करने का मन हुआ। तभी वो बोली, माँ जी एक बात कहूँ, आपकी बहू बहुत खुशकिस्मत होगी आपके जैसी सास पाकर। ये सुनकर निर्मला के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। क्या बताऊं बेटी, वो तो मेरी सगी बेटी जैसी है, लेकिन वो शायद मुझे अपनी माँ कम और नौकरानी ज्यादा मानती है। ये सुनकर रिया का दिल भर आया। फिर उसने अपनी कहानी उनसे बता दी। बेटी, आज से मुझे अपनी माँ समझना। रिया का दिल उस दिन पहली बार खुश हुआ। उस औरत का नाम था श्रीमती निर्मला देवी। कुछ मुलाकातों के बाद निर्मला देवी ने रिया को अपने बेटे अमित के लिए पसंद कर लिया। अमित एक सीधा साधा लड़का था। जब उसने रिया से शादी की बात सुनी तो वो भी थोड़ा हैरान हुआ। माँ, आपने रिया को मेरे लिए क्यों चुना? मतलब वो एक अनाथ है और सिलाई करती है। आप तो जानती हैं मुझे और भी अच्छी लड़कियां मिल जाती। ये सुनकर निर्मला देवी मुस्कुराई। बेटा, मैंने रिया की आंखों में खालीपन देखा है। उसे प्यार की जरूरत है और उसे देने के लिए मेरे पास बहुत सारा प्यार है। मुझे यकीन है वो एक अच्छी बहू और एक अच्छी इंसान बनेगी। अब अमित भी इस शादी के लिए मान गया और कुछ समय बाद रिया एक नए घर में आई। उसके घर में आते ही उसकी जेठानी, जो बड़ी शातिर थी, वो निर्मला के साथ अच्छे से नहीं रहती थी और उसे खूब परेशान करती थी। एक रोज, इस बुढ़िया से कोई काम ठीक से नहीं होता। मैंने कहा था मेरे कपड़े अच्छे से धोना, लेकिन इसने तो इसमें कितनी गंदगी छोड़ी हुई है। ए बुढ़िया, चल अब इसे फिर से धो। लेकिन बहू, इसे मैंने खुद 2 बार हाथों से रगड़ कर धोया है। अच्छा, तो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक, तो ऐसे नहीं मानेगी। ये देख रिया वहाँ आ जाती है। जेठानी जी, ये आप माँ जी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं? अब तू अनाथ मुझे सिखाएगी कैसे व्यवहार करना है? गवार कहीं की। अब अनीता की बदतमीजी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर कुछ दिनों बाद अपनी देवरानी के आते ही उसने अलग घर ले लिया। अब रिया पर उस घर की जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन उसे डर लग रहा था कि जिम्मेदारियां वो निभा पाएगी या नहीं। लेकिन निर्मला देवी ने उसे एक पल के लिए भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। काम करते वक्त कई बार उससे छोटी मोटी गलतियां हो जाती। हे भगवान, अब माँ जी मुझे चाची की तरह कहीं डांटे ना। क्या करूँ मैं अब? क्या हुआ मेरी बच्ची, सब ठीक है? माँ जी, वो गलती से ग्लास टूट गया। तो क्या हुआ मेरी बच्ची, नया आ जाएगा। माँ जी, मुझे डर लग रहा है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। मेरे पास कोई परिवार नहीं है। ये सुनकर निर्मला देवी ने उसे गले लगा लिया। कौन कहता है कि तुम्हारे पास परिवार नहीं है? मैं हूँ, अमित है, ये घर तुम्हारा है। और रही बात उम्मीदों की, तो मेरी तुमसे सिर्फ एक उम्मीद है कि तुम खुश रहो। पहली बार उसे महसूस हुआ कि माँ का प्यार क्या होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिया और निर्मला देवी का रिश्ता गहरा होता गया। निर्मला ने उसे घर के काम सिखाए, लेकिन कभी भी उस पर कोई जोर नहीं डाला। एक बार रिया बाजार सब्जी लेने गई थी। आते आते बारिश में भीग गई और बीमार पड़ गई। बहू, तुझे तो जुकाम हो गया, तू आराम कर, मैं घर का काम देख लूंगी। निर्मला देवी ने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे कोई माँ अपनी बेटी की करती है। रात भर वो उसके पास बैठी रही। माँ जी, आप क्यों जाग रही हैं? सो जाइए। कैसे सो जाऊं? मेरी बेटी की तबीयत खराब है। जब तुम ठीक हो जाओगी तभी मुझे चैन मिलेगा। रिया की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अमित भी रिया का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन उसने रिया से कहा, रिया, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से अकेली रही हो, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। माँ ने तुम्हें जो प्यार दिया है उसे देखो। उनके प्यार के कारण ही हमारी शादी हुई है।
हाँ अमित, माँ जी ने मुझे वो सब दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने मेरे खालीपन को भर दिया। फिर एक रोज रिया का जन्मदिन आया। निर्मला देवी ने घर में एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा, साथ ही मेहमानों को भी बुलाया। ये देख रिया बहुत खुश हुई क्योंकि आज तक उसका जन्मदिन किसी ने नहीं मनाया था। ये ले बेटी और अब केक काट। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई हैं। निर्मला देवी ने उसे गले लगा लिया। उस पल अनाथ आश्रम की रिया की जिंदगी की सारी बंदिशें टूट गई। उसे एक परिवार मिला, एक घर मिला और सबसे बढ़कर एक माँ मिली। ये कहानी सिर्फ एक अनाथ लड़की की शादी करने की नहीं थी, बल्कि एक माँ के खालीपन से जूझ रही बेटी को अपनाने की कहानी थी। निर्मला देवी ने अपनी ममता से रिया की जिंदगी में जो रोशनी भरी, वो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। और रिया ने भी एक अच्छी बहू के रूप में निर्मला देवी के प्यार को सार्थकता दी। अब रिया का दिल खाली नहीं था, बल्कि प्यार से भरा हुआ था। उसे माँ का प्यार मिला और उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना शुरू कर दिया। कम ऑन कीर्ति, यू कैन डू इट। हरा दे इसे। अच्छा, तू इसे चीयर कर रही है और मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ? हाँ, कम ऑन वाणी, हरा दे इसे, मार स्मैश। ओए, तेरा कुछ दीन ईमान है कि नहीं? कभी उसे चीयर कर रही है, कभी मुझे। अभी एक टीम में हो जाना। कैसे हो जाऊं यार, तुम दोनों ही मेरे जिगर की छल्ली हो। क्या छल्ली? रिया की बात सुनकर उसकी दोनों सहेलियां भी हंसने लगी। ये कहानी है इन्हीं 3 सहेलियों की, वाणी, प्रिया और कीर्ति। तीनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ती थी। फर्स्ट ईयर में ही तीनों ने बैडमिंटन कंपटीशन में हिस्सा लिया और तभी से वो तीनों सहेलियां बन गई। यस, आई वॉन। आजा प्रिया, अब तेरी बारी। हाँ, रुक, अभी निकालती हूँ तेरी हेकड़ी। कीर्ति से तो हो ना पाया। वाणी से हारकर सारी कीर्ति खराब कर ली इसने अपने खानदान की। अबे जा, पहले उसे हरा के दिखा, फिर मारियो डिंगे। तो फिर देख मेरा जादू। अब मैच वाणी और प्रिया के बीच था। जबरदस्त मैच चला और आखिर में प्रिया जीत गई। क्यों, देखा ना? बोलो, अब क्या बोलती हो तुम दोनों? हाँ यार, आज तू वाकई अच्छा खेली, मान गए तुझे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि कीर्ति तुझसे हार गई और तू मुझसे। इसका मतलब कीर्ति तो बड़ी फिसड्डी खिलाड़ी है ना? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। कीर्ति अपना बैडमिंटन लेकर प्रिया के पीछे भागी। तीनों सहेलियां एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थी। कभी कीर्ति प्रिया को हराती तो कभी प्रिया वाणी को, और कभी वाणी दोनों से ही जीत जाती। वक्त गुजरने के साथ तीनों और गहरी दोस्त होती गई। फिर एक दिन, सुनो ना यार, आज कोई प्रैक्टिस नहीं, आज चीट डे करते हैं। मतलब? अरे चीट मतलब धोखा, विश्वासघात, बेवफाई, गद्दारी, है ना? इतना भी ट्रांसलेट नहीं करना था। मेरा मतलब था चलो ना आज गोलगप्पे खाते हैं। अरे नहीं यार, फिटनेस के लिए ठीक नहीं। और तुझे तो पता है कि हम लोग एक बार गोलगप्पे खाना शुरू करते तो फिर रुकते कहाँ हैं। हमारे ओपोनेंट जीत जाएंगे यार। कौन से ओपोनेंट? अब पूरे शहर में हम तीनों ही एक दूसरे के ओपोनेंट हैं, समझी? तो जब तीनों ही गोलगप्पे खाएंगी तो फिर सबकी फिटनेस तो बराबर ही रहेगी ना। ये भी सही है। चलो फिर लेट्स चीट। सॉरी बैडमिंटन। हाँ, हम जा रहे हैं बेवफाई, गद्दारी और वो क्या था, विश्वासघात करने। तीनों हंसने लगी और फिर वो तीनों वाणी की स्कूटी पर बैठकर गोलगप्पे खाने चली गई। उस दिन तीनों ने पेट और मन भरकर गोलगप्पे खाए। यार बहुत ज्यादा चीट हो गया। हाँ यार, अब तो मैं कोई 5वीं क्लास का प्लेयर भी हरा दे। हैं? तुम ही हारोगी? मैं तो अभी भी तुम दोनों से अकेले मैच कर सकती हूँ। जा, बड़ी आई। हाँ, मैं तो अकेले मैच कर सकती हूँ। चलो आ जाओ फिर। आजा कीर्ति, इसके मजे लेते हैं। हो जाए मैच। हाँ, सिंगल प्रिया वर्सेस डबल में वाणी और कीर्ति। हाँ, आ जाओ। नेट के एक तरफ कीर्ति और वाणी थी तो दूसरी तरफ अकेली प्रिया। तीनों का पेट पूरा भरा हुआ था। तभी कीर्ति ने एक जोरदार शॉट मारा जो सीधा जाकर प्रिया के चेहरे पर लगा। नॉट बैड। तो फिर ये ले। इस बार वाणी का शॉट प्रिया के सिर पर लगा। क्या बात है, शाबाश। अगला शॉट वाणी ने जोर का मारा जो सीधा प्रिया के पेट पर लगा। ओए, पेट पर नहीं मारना यार, गोलगप्पे फूट जाएंगे। प्रिया की बात सुनकर कीर्ति और वाणी पेट पकड़कर हंसने लगी। तीनों सहेलियां ऐसे ही हर वक्त मस्ती करती रहती। यार तुम दोनों मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि चाहे जो हो जाए तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगी और हम ऐसे हमेशा मस्ती करते रहेंगे। ले, इसमें वादा करने वाली कौन सी बात है? चाहे हमारी शादी हो जाए, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये दोस्ती तो पक्की वाली है ना। चाहे हमारी शादी हो जाए मतलब? नहीं होगी क्या? हम क्या इतनी बुरी दिखती हैं? तुम दोनों का तो पता नहीं,
लेकिन मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरी शादी तो झट से हो जाएगी, तुम दोनों अपना अपना देख लो। उस दिन वाणी ने भले ही ये बात मजाक में कही हो, लेकिन वो हो गई सच। एक दिन, कीर्ति, प्रिया, यार तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बोलना, क्या बात है? यार मेरी शादी फिक्स हो गई है। अच्छा अच्छा, है क्या? शादी तय हो गई तेरी? अबे कब और किससे? रोहन नाम है उनका, इसी शहर में रहते हैं। 2 दिन पहले पूरा परिवार मुझे देखने आया था और फिर आज शादी की तारीख तय हो गई। अरे वाह, हमारी वाणी तो बननी बनेगी। सही है भाई। अरे पर अभी हमारे साथ खेल नहीं पाएगी। क्यों भाई? इसे इसका परमानेंट पार्टनर जो मिल गया है। कीर्ति और प्रिया वाणी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और फिर कुछ दिन बाद वाणी और रोहन की शादी धूमधाम से हो गई। वाणी का पति रोहन अपनी माँ अनुराधा और पिता दीपक के साथ रहता था। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी जी मैं बैडमिंटन खेलने जाऊं? देखो वाणी, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो जरा घर गृहस्थी पर भी ध्यान दो। जी मम्मी जी। घर में कितना काम पड़ा है। नहीं मम्मी जी, मैंने सारा काम निपटा दिया। अरे एक बार मना कर दिया ना, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? जी मम्मी जी, सॉरी। वाणी की सास अनुराधा चाहती थी कि वाणी घर के काम करे, अपनी घर गृहस्थी संभाले, लेकिन वाणी का तो प्यार था बैडमिंटन। वाणी उदास रहने लगी। उसकी उदासी देखकर अनुराधा समझ गई कि वाणी बैडमिंटन खेले बिना नहीं रह सकती। फिर एक दिन, वाणी तुम एक काम करो। जी मम्मी जी। देखो घर में ऐसा कोई खास काम तो है नहीं, जाओ आज कहीं घूमाओ, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। लाइए आपके बालों में तेल डाल दूं? रहने दो, अभी मेरा मन नहीं है। अच्छा सुनो, जाओ जाकर प्रिया और कीर्ति के साथ बैडमिंटन ही खेलाओ। अनुराधा की बात सुनते ही वाणी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। उसने भागकर अपना रैकेट उठाया और अनुराधा को गले से लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, पर ज्यादा लेट मत करना। वाणी को एक बार फिर चहकते हुए देखकर अनुराधा मुस्कुरा दी। फिर बैडमिंटन कोर्ट में, कीर्ति, प्रिया, देखो मैं आ गई। कितने दिन बाद देखा तुझे, कहाँ है यार तू? अरे इसकी सास बहुत खड़ूस है, इसे बाहर निकलने ही नहीं देती। कोई नहीं, सारी सासें ऐसी ही होती हैं। आजा हो जाए एक मैच। हाँ हाँ क्यों नहीं। आज वाणी ने कई महीने बाद रैकेट पकड़ा था। प्रैक्टिस छूटी हुई थी तो वो ना तो कीर्ति से कम्पीट कर पाई और ना ही प्रिया से। सॉरी वाणी, लेकिन तेरा गेम तो बहुत खराब हो गया है यार। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनाड़ी खेल रहा हो। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही वापस फॉर्म में आ जाऊंगी। तुम लोग के साथ खेलूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। देख वाणी, वी आर सॉरी यार, लेकिन 4 महीने बाद नेशनल टूर्नामेंट है, हमें बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करनी है। अब अगर हम तेरे साथ खेलेंगे तो फिर हमारा गेम तो डाउन ही होगा ना। हाँ, और दूसरी बात, अगर हम तेरा गेम सुधारने के चक्कर में पड़ गए तो फिर हम प्रैक्टिस कब करेंगे? बाकी तेरा क्या पता, कब सास के कहने पर प्रैक्टिस बंद करनी पड़े। सॉरी वाणी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि तू अपना घर और अपनी सास को संभाल। उस दिन वाणी को बहुत बुरा लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दोनों सहेलियां उसे ऐसे छोड़ देंगी। वो दुखी मन से स्कूटी चलाकर घर लौटने लगी, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। वाणी के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही अनुराधा अस्पताल भागी। उसने देखा कि वाणी के पैर पर फ्रैक्चर हो गया है। ये सब हुआ कैसे वाणी? अपनी सास को देखते ही वाणी जोर जोर से रोने लगी और उसने सारी बात अनुराधा को बता दी। अनुराधा को भी उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उस दिन के बाद से अनुराधा वाणी का बहुत ख्याल रखने लगी। अनुराधा के प्यार और देखभाल से वाणी ठीक होने लगी, लेकिन वो उदास रहती। उसे अपनी सहेलियों के धोखे का बड़ा अफसोस था। उसे इस तरह उदास देखकर एक दिन अनुराधा कीर्ति और प्रिया के पास गई। कीर्ति, प्रिया, तुम दोनों वाणी से मिल लो ना एक बार, वो तुम दोनों को बहुत याद करती है। एक बार उससे मिलकर उसके साथ बैडमिंटन खेल लो तो उसे अच्छा लगेगा। आंटी जी, ये सब ड्रामा करने से वो ठीक नहीं हो जाएगी, और दूसरा हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, हमें उसकी तैयारी करनी है। अभी बिल्कुल फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ आंटी, और वैसे भी आप उससे कहो कि अब वो बैडमिंटन खेलना छोड़ ही दे। अब वो कुछ नहीं कर पाएगी बैडमिंटन में। कम से कम घर अच्छे से संभाल लेगी तो अच्छी बहू तो बनी जाएगी कम से कम। कीर्ति और प्रिया की बात अनुराधा को बहुत बुरी लगी। वो सीधा घर पहुंची और फिर, वाणी उठ बेटा, चल अपना रैकेट पकड़। पर मम्मी जी, मेरा पैर। तुझे उठना होगा, हिम्मत कर, शाबाश। लंबे वक्त के बाद वाणी बिस्तर से उठी। उस दिन से अनुराधा हर वक्त वाणी के साथ ही रहती। वो उसके पैरों की मालिश करती और उसे एक्सरसाइज करवाती। धीरे धीरे वाणी का पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। अनुराधा उसके साथ दौड़ने जाती और उसके साथ बैडमिंटन खेलती। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और फिर
अब तेरे पास सिर्फ 1 महीना है अपनी पुरानी फॉर्म में आने का। 1 महीने बाद नेशनल टूर्नामेंट है और तुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। जी मम्मी जी, वक्त आ गया है कि मैं उन दोनों घमंडी लड़कियों को बताऊं कि असली प्लेयर कौन है। धीरे धीरे वाणी हार्ड प्रैक्टिस करने लगी। वो जमकर खेलने लगी और अपना स्टेमिना और टेक्निक बढ़ाने लगी। इस बीच अनुराधा उसकी डाइट का पूरा ख्याल रखती तो कभी उसके साथ ही बैडमिंटन खेलने लग जाती। फिर कुछ दिन बाद, वाणी अब कुछ दिन ही बचे हैं, तू तैयार है ना? जी मम्मी जी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छी बात है, तो चल आज चीट डे मनाते हैं। वैसे भी तूने बहुत दिनों से बाहर का कुछ नहीं खाया। उस दिन अनुराधा वाणी को लेकर बाजार गई, जहाँ दोनों ने जमकर गोलगप्पे खाए। वाणी की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो अपनी सास के गले लग गई। इसी तरह 1 हफ्ता और बीत गया और फिर जा वाणी, पूरी ताकत लगा दे। फिक्र मत करिए मम्मी जी, अगर वो दोनों एक साथ भी मेरे सामने आएंगी ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टूर्नामेंट शुरू हुआ। वाणी एक एक खिलाड़ी को हराती हुई अगली स्टेज में पहुंचने लगी। पहले उसने सेमीफाइनल में प्रिया को हराया और फिर फाइनल में कीर्ति को। अनुराधा और वाणी जीत की खुशी में झूमने लगे। तभी वहां कीर्ति और प्रिया आए। कमाल कर दिया तूने वाणी, आज भी तेरा गेम उतना ही शानदार है। अपनी सहेलियों को हरा दिया तूने। मेरी सहेलियां तो उसी दिन हार गई थी जब मेरी सासू माँ तुम्हारे पास मेरी खुशी मांगने गई थी और तुमने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। और रही बात सहेलियों की, तो अब मेरी सिर्फ एक ही सहेली है और वो है ये, जो मेरी सास नहीं मेरी सहेली है और हमेशा रहेंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।